स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा नाम है फहीम खान। सिवान जिले के एक छोटे से गांव जमाल हाता में पहुंचे हैं। ये वही जमाल हाता जहां बुनकर समाज के ढेर सारे लोग रहते हैं। ये जमाल हाता सिवान स्टेशन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ जो है कि अगर पिछले 30-35 साल पीछे की बात की जाए तो इस गाँव में बुनकर समाज के जो लोग रहते हैं लगभग 5000 के करीब मजदूर जो थे वो यहाँ बुनाई का काम करते थे। लेकिन स्थिति इस तरह से हो गई है कि यहाँ से कपड़े बना करके भागलपुर भेजा जाता है तो वहाँ कपड़े पे पॉलिश या फिर कपड़े पे नील का काम किया जाता है। जिस भवन में अभी हम खड़े हैं ये जमाल हाता का वो भवन है जो 1978 में बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि यहाँ जो कपड़े बनाए जाएंगे इस गाँव में, जो चादर बनाए जाएंगे उस पर पॉलिश या फिर कपड़ों पे नील का काम इसी भवन में किया जाएगा, यानी इसी कारखाने में किया जाएगा। लेकिन इस कारखाने का उद्घाटन तो हुआ लेकिन इसमें काम नहीं हुआ। स्थिति इस तरह से है कि अब नहीं तो तब ये ढहने के कगार पे है। हालांकि अगर 8 महीने पीछे की बात की जाए तो सूबे के उद्योग मंत्री जो है शहनवाज हुसैन, यानी बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन सिवान जिले के जमाल हाता गांव में पहुंचे हुए थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बुनकर समाज के लिए अगर अगली बार हम आएंगे तो बुनकर समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे। यहाँ के लोग आज भी टकटकी लगाए बैठे हैं और 8 महीने के दिन बीत चुके हैं। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शहनवाज हुसैन आएंगे और इस जर्जर भवन को, इस जर्जर कारखाने को बेहतर करके यहाँ बुनकरों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, यानी एक उपहार के तौर पे कुछ देंगे। लेकिन शहनवाज हुसैन तो एक लॉलीपॉप दे करके यहाँ से चले गए, लेकिन आज तक इस गांव का 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस गांव का दौरा एक बार भी नहीं किया। इस तरह की स्थिति है कि आज 300 रुपए के मजदूरी पे काम कर रहे यहाँ के बुनकर अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। ये हमारी रिपोर्ट देखिए। कब से आप काम कर रहे हैं? हम तो होश संभाल है उस वक्त से देखे, बाप दादा यही कर रहे हैं। हम भी कोऑपरेटिव से जुड़ गए। पढ़ने के बाद से हमको नौकरी नहीं मिला, उसके बाद इसी में काम करते चले। पूर्वजों ने यही काम? पूर्वज भी यही काम किए। कम से कम 5000 लूम यहाँ चलता था, हैंडलूम इस गांव में। अभी कितना चलता है? अभी तो 100-150 लूम चल रहा है। अच्छा, कितने मजदूर होंगे, यानी बुनकर कितने होंगे जो काम करते हैं? अभी काम कर रहे हैं तो ऑफिशियल तौर पे कितने लोग हैं? ऑफिशियल तौर पर तो 152-153 आदमी जो काम कर रहे हैं। उन लोगों को पेमेंट आपके द्वारा किया जाता है या सरकार के द्वारा खाते में? नहीं, हमारे द्वारा किया जाता है, उनके खाते में किया जाता है। जितने हमारे बुनकर हैं उनके खाते में डायरेक्ट भेज दिया। अच्छा, एक दिन में एक बुनकर कितने रुपए कमाते हैं? कमाने के लिए तो उसके मेहनत के ऊपर है। जो कोई 400 कमा लेता है, कोई 300 कमा लेता है, कोई 250 कमा लेता है। मतलब कि बहुत मिनिमम मजदूरी मिल रहा है। कैसे इसका मजदूरी होना चाहिए 100 रुपया, सरकार दे रही है 60 रुपया। सर, जमाल हाता में बुनकर समाज के लोग रहते हैं। यहाँ चादर वगैरह, सिल्क का साड़ी वगैरह सब बनता है। कितने दिनों से काम करते हैं इसमें? हाँ, 10 बरस से करते हैं। 10 वर्ष से कर रहे हैं। और इसके पहले कहाँ काम करते थे आप? इसके पहले हमारे यहाँ कुछ तैयार होता था घर पे? घरी पे मशीन, घरी पे हम लोग कपड़ाई चलाते थे। अच्छा, तो मशीन बंद क्यों हुआ आपके यहाँ? देखिए, सूता का महंगाई से जो है मशीन हम लोग बंद कर दिए। पता नहीं लगा हम लोग को। सरकार की तरफ से कुछ लाभ नहीं मिल रहा था? नहीं, सूता का इतना ना महंगाई हो गया कि जो 300 रुपया का मिलता था वो 700 रुपया 800 रुपया का बंडल मिलने लगा। तो सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये जो यहाँ जो बुनकर समाज के लोग हैं और लोगों को सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है थोड़ा बहुत, आपको भी कुछ मिला है क्या? मिला है। क्या मिला है? मशीन मिला है। मशीन मिला है। मशीन मिला है। काम कर रहे हैं? काम हो रहा है। कहाँ लगाए हैं मशीन? हम अपने घर पर लगाए हैं। घर पे, यानी जमाल हाता के रहने वाले? कितने साल से आप इस लाइन में हैं? कल तो जब से हम लोग होश संभाले जब से, यानी पूरे गांव के लोग इसी लाइन में इसी हैं? लाइन में बुनकर समाज के जो भी लोग हैं। अभी ठीक है कि महंगाई की वजह से सब बंद है, नहीं पूंजी है ना कुछ है, कहाँ से लोग। अच्छा, तो पूंजी की जो बात कर रहे हैं तो ये तो सरकार के तरफ, जब यहाँ से माल आप देते होंगे सरकार को, वहाँ से पेमेंट आएगा तभी तो पूंजी हो पाएगा। तो सरकार देगी तभी ना हेल्प। पेमेंट नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, लेट होता है पेमेंट। लेट होता है। अगर समय से पेमेंट हो तो बेहतर होगा। कब से चाचा आप इसमें काम कर रहे हैं, इस कारखाने में? काम पुश्तैनी काम है। अच्छा, पुश्तैनी काम है।
पुश्तैनी काम है। हाँ, तो यानी आपके माँ बाप ने भी किया जी, है ना? बाप ने किया, आप भी कर रहे हम हैं। भी कर रहे हैं। लेकिन सर इस दौर में सर अब लगता है ये काम थम सा गया है, क्योंकि आने वाली जो क्योंकि इस पीढ़ी है, काम में जो है ना मजदूरी बहुत कम है। हाँ मजदूरी बहुत कम हम है। लोग सूता खरीद करके इसको हम तैयारी कर भी लेते हैं, जी तो माल बिकता नहीं है। हाँ, दिन भर में सर कितना हो जाता है? दिन भर हम लोग क्या इसको तैयारी करेंगे, इसके लिए तो हम लोग ये काम इसमें नहीं लगते हैं। क्योंकि 400 काम करते हैं तो एक आदमी जो रील बनाता है उसको और हमको 2 आदमी 400 रुपया होता है। 400 रुपया होता है। तो ये जमाना 400 का तो महंगाई है के नहीं। ज़माने में 400 रुपये क्या माने रखता है। जी, क्या कुछ बनाते हैं सर? यही चादर बनाते हैं। चादर बनाते हैं। ये कहाँ का भी काम चल रहा है? ये चादर बिहार का ही है, आपका ये हाँ, शायद सदर अस्पताल में जा रही है। अस्पताल का ये आइटम है। हाँ हाँ, सरकार का सर सपोर्ट है आप लोगों को? इसमें हम लोग को सरकार का सपोर्ट नहीं है, एकदम नहीं है। ये दूसरे आदमी इसका तैयार करा कर सरकार के तो यहाँ मतलब रहता है। क्या कुछ कहेंगे सरकार के लिए कि उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए? कुछ दिन सरकार पहले का उद्योग क्या है मंत्री कि भी हम लोग आपके का जमालता में आए थे। सरकार से हम लोग का यही अनुरोध है कि हम लोग का पूंजी मुहैया कराए जी, और इसका जो पर पीस का जो ये है पैसे हैं। पैसे हैं उसको बढ़ाया जाए, जी यही हम लोग का ख्वाहिश है, ठीक है सर, धन्यवाद। ताकि हम लोग अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर जी। सकें सही से। 60 रुपये से हम लोग को मतलब रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है। मांग कर रहे हैं हम लोग सरकार से, तो मांग भी पूरा नहीं हो रहा है। कहा तो हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, मार्च में बढ़ने वाला था, अभी तक नहीं बढ़ा। सरकार से तो बार बार प्योर सरकार है, ये नीतीश कुमार जी का ये देन है कि जो बुनकरों को उठाने के लिए, फिर भी इसमें चेयरमैन लोग घुस गए हैं, चेयरमैन लोग अपने घपलाबाजी कर रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में एक सरकारी भवन यानी कारखाना भी बनाया गया, जी, उसमें जी। क्यों नहीं चालू हुआ अभी तक? कारखाना रंगाई छपाई के लिए है, रंगाई छपाई होगा, यहाँ डाई होगा, जैसे हम भेजते हैं भागलपुर यहीं होता है। अच्छा। हमारा उसमें शेयर भी है, 8,000 रुपये का शेयर है हमारे समिति का, मगर सब समिति से शेयर लेने के बाद 65 लाख लगा और चालू आज तक नहीं हुआ। सारा पाठ पुर्जा यानी यहाँ साड़ी गमछा या कपड़ा जो भी बनता है उसको प्रेस या पॉलिश या डाई के लिए बाहर ही भेजना पड़ता है। भागलपुर भेजना, अभी भेजे हैं, तीन बार भेजे हैं। तो जो हैंडलूम हाट में अभी 2,35,000 का माल दिए हैं अभी 17 तारीख। अच्छा, 2,35,000 का आपने माल दिया है, सरकार की तरफ से वो पैसा कब तक मिलेगा? सरकार के तरफ से ये नीति तय हुआ है कि 25% माल देने के बाद मिलेगा, अब 75% 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपका पेमेंट होगा। इसीलिए हम लोग मार खा जाते हैं। अपना पैसा लगा करके, सरकार तो कोई मदद दिया नहीं, अपना पैसा लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं। बुनकर समाज के यूनियन के अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, देखा आपने किस तरह से वो बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर सरकार बेहतर समय पे पेमेंट करे तो शायद यहाँ बुनकर जो 150 के करीब है वो बढ़ करके कुछ ज्यादा हो जाएंगे। और उत्पादन की बात की जाए तो एक महीने में 8 लाख रुपए का उत्पादन जो हो रहा है जमाल हाता के बुनकरों के हाथ से, वो शायद 8 से बढ़कर 50 तक पहुंच जाएगा। इस तरह की उन्होंने बात कही। बुनकर समाज के लोग जो काम कर रहे थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई और वो अपनी जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं कि 300 रुपए की मजदूरी में हम काम कर रहे हैं, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर पेमेंट समय पे मिलता तो शायद हम अपने बच्चों को भी बेहतर स्कूल में पढ़ा सकते थे। इस तरह की बात आ रही है। लेकिन आज भी उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं। 8 महीने के दिन बीत गए कि शहनवाज हुसैन आएंगे और इस कारखाने को चालू करेंगे और फिर जो कपड़े बना करके भागलपुर भेजे जा रहे हैं वो कपड़े पे पॉलिश या फिर नील का काम इसी कारखाने में होगा। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।